वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब। और आज है गुरुवार गाइस और टाइम हो रहा है 11 बजने में 10 मिनट। सुबह के टाइम मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है और पहले नहाई हूँ, नहा के नाश्ता वास्ता कर लिया है और अभी कुछ काम नहीं हुआ मेरा। अभी सिर्फ मैंने धोया यहाँ से, मतलब बाहर से मैं धोती हूँ यहाँ से, और पोछा रह रहा और डस्टिंग रह रही है। और कल कपड़े धोए थे तो मेरे कमरे का हाल कुछ ऐसा हो जाता है, सारा फैल जाता है। तो मैं सोचूँ पहले इन कपड़ों की तह बना लेती हूँ, यहाँ से थोड़ा साफ सा कर देती हूँ। उसके बाद मैं किचन में बनाऊँगी, खाने में मैं बनाऊँगी या तो गाइस कढ़ी चावल बनाऊँगी या फिर मैं हर की दाल और चावल बनाऊँगी गाइस। तो अब मैं बना रही हूँ कपड़ों की तह, उसके बाद ही मैं थोड़ा रसोई में जो खाना वाना बनाना है, लंच बनाना है, उसकी तैयारी करती हूँ। और ये जो बाल जूड़ा बनाना पड़ता है ना, मुझे बड़ा weird सा लगता है। मतलब जूड़ा बना लो कस के थोड़ा दिन, क्योंकि अब मैं बाल कटवाऊँगी, बाल मैं कटवाती रहती हूँ अपने। तो मुझे हेयर कटिंग करानी, मैं करवाऊँगी विंटर में, थोड़ा विंटर से आ जाएंगे, क्योंकि जब ये त्यौहार चलने मतलब कि ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद ही मैं कटिंग कराती हूँ। और पहले करा लेती थी, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से मन नहीं कर रहा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि पार्लर में जाके आप हेयर कटिंग वगैरह कराओ। ओके गाइस, तो अभी मैं ऐसे सही है, थोड़ा सा बस आगे से थोड़ा सा मैं काट देती हूँ बालों को, बाकी मैं पीछे से मैं नहीं काटती हूँ अपने आप से। मुझे थोड़ा सा लगता है कि कभी गलत ना कट जाए, हाँ मैं और काट देती हूँ, तो वो तो थोड़ा सही है। मैं पीछे से अपने हिसाब से तो काटते, लेकिन मैं खुद के नहीं कटती गाइस। तो बनाती हूँ कपड़ों की तह। और कल इतनी गर्मी भी थी और साथ में बारिश भी हुई थी। तो कल का मौसम बड़ा वैसा था कि साथ में बारिश भी और गर्मी भी। जितनी बारिश कम पड़ती है उससे ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है। तो मैं इन कपड़ों की तह बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस, तो आ गई किचन में अब, और यहाँ दही रखी हुई है मेरे इसमें, तो इसको मैं इसको चला लूँगी।
और बस खा पी के थोड़ी देर मैं लेट गई थी, सोई थी मैं थोड़ी देर। और यहाँ 6 बजे यहाँ मैं बैठी हूँ इन्हें लेके, क्योंकि ये बिंदी के पत्ते मेरे थोड़े से जो कवर्ड है ना उसमें फैल गए थे, तो मैं इनको इसमें रखती हूँ। ये पर्पल का एक डिब्बा मैंने कर रखा है, तो ये यहाँ के से इनको ये काट के इसके जो ऊपर के वैसे होते हैं कवर, इनको काट के तो ये मैंने पर्पल का डिब्बा कर रखा है, तो इसमें रखती हूँ ये बिंदी के पत्ते। तो बस इनको मैं सही कर रही थी। और गाइस शाम के टाइम तो वही कड़ी थोड़ा सा सीजन बन जाती, तो कड़ी उसको फ्राई कर लूँगी और बस रोटी बना लूँगी, क्योंकि दिन में तो मैंने बनाए थे चावल और शाम के टाइम बना लूँगी मैं रोटी। तो बस यही मेरे जो ये वाले पत्ते हैं ना गाइस, तो इनको तो मैं रखी हूँ नीचे। जो मेरे डेली यूज़ के हैं वो मैं जो आपको बताया कि मैं कर लूँ ये उसमें रखती हूँ। तो और ये वाले हैं तो इनको मैं इसी के साथ रखती हूँ। तो मैं इनको कर लेती हूँ सही, रख लेती हूँ ठीक से। और मेरे ये मतलब कि पत्ते सबसे ज़्यादा मेरे ये सिंपल पत्ते मिलेंगे आपको, मतलब मुझे पसंद बहुत है सिंपल बिंदी लगाना। बड़ी भी छोटी भी हर तरीके की लगा लेती हूँ, लेकिन जो मैं अगर डिजाइन वाले पत्ते लाती हूँ, जैसे ये है बिंदी, ये वाली मेरी वो बिंदी है, तो इनको ले तो आती हूँ पर ये रखी रहती है, मैं इनको लगा नहीं पाती। क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो अगर मैं बिंदी लगाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इससे तो अच्छी सिंपल लगेगी, सिंपल लगा लेती हूँ। तो ये जैसे ये बिंदी पहले चलती थी, तो बहुत पहले की रख लीजिए ये। और ये बिंदी ये मेरी बहुत फेवरेट है, ये अच्छी लगती है मुझे बिंदी। तो एक ही पत्ता बचा है, इसके मैं 2 लाई थी, मैं ऐसे तो लगा लेती हूँ गोल वाले। और ये गाइस ये भी है, ये इनको भी लगाती हूँ पर इनको बहुत कम लगाती हूँ, इसलिए सिर्फ एक ही लगाई थी मैंने। ये बिंदी अब नहीं चलती है, मतलब पहले चलती थी ये बहुत पहले लाई थी मैं, साड़ी के साथ की बिंदी है, ये लेकर आई थी, लेकिन अब नहीं चलती है। तो इसको मैंने रखे हुए है, कभी मन करा तो किसी भी साड़ी के साथ इसको लगा। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्लेन बिंदी अच्छी लगती है, वो भी थोड़ा मतलब बड़े साइज में। और घर में अपना डेली यूज में तो छोटी भी लगा लेती हूँ, बड़ी भी लगा लेती हूँ। और एक ये बिंदी लेके आई थी मैं, ये वाली बहुत अच्छी लगती है ये भी। पर मेरे माथे पे आपको दिखेंगी यही गोल वाली, मैं बेशक मेरे पास ये बिंदी हैं सारी, लेकिन मुझे सिंपल ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये वाली तो इनको मैं समेट लेती हूँ, इनको ठीक से रख दूँगी। और ये प्रोडक्ट और ये वाली बिंदी बड़ी अच्छी लगती है, इसको आप कैसे भी लगा लो, चाहे मतलब कि बड़ी बिंदी उसके साथ लगा लो नीचे, तो ये बिंदी बड़ी अच्छी लगती है। गोल्डन में भी आती है ये बिंदी और इसमें सिल्वर में भी आती है, तो ये बिंदी अच्छी लगती है। कभी इनको लगा लेती हूँ जैसे बड़ी बिंदी के नीचे, तो काफ़ी पसंद है ये वाली। और यहाँ पीछे जो हो रहा है, पीछे ही पढ़ाई चल रही है, मतलब खुद भी पढ़ा रही है तन्वी को। बस पढ़ाई कम होती है, एक दूसरे को बस कहा सुनी ज़्यादा हो जाती है। और ये बिंदी ये भी बड़ी अच्छी है, डबल में है ये। और ये वाली बिंदी आप ये भी अच्छी लगती है, मतलब
बिंदी हमेशा जैसे सोचते हैं कि हाँ हम बिंदी लिए आए, या कोई फेस्टिवल है या कहीं शादी है, कहीं भी जाना है, तो चलो अगर साड़ी है थोड़ा अच्छी है, पार्टी वेयर साड़ी है, तो उसके लिए सोचते चलो बिंदी ले आते हैं और उसको लगाएंगे। लेकिन इस फिरके का क्या ध्यान आता है, नहीं इससे अच्छा तो हमें अच्छी लगती है, प्लेन ही अच्छी लगती है। तो मैं हमेशा वही काम करती हूँ कि ले आती हूँ, मैं लगाती नहीं हूँ, बस मुझे ज़्यादातर प्लेन पसंद है। इनको मैं ऐसे रखूँगी, इसमें ऐसे रखूँगी, और ये जो पत्ते हैं ये वाले इनके साइड में रखूँगी। जब कभी मेरे वो बिंदी उसमें से जो, अगर जैसे ये वाली बिंदी है, ये बिंदी है मल्टी कलर में, कभी बाई दी वे जो सूट के साथ लगा लेती हूँ, और ये थोड़ी सी बड़ी है, ये भी काफ़ी पसंद आती है। मतलब अगर आप ध्यान ना दो कवर्ड में या अपने उसमें जो जिसमें बिंदी रखते हो कवर्ड में, अगर ध्यान ना दो तो वो सारी फैल जाती है। ये तो साथ की फोटो ये सीमी रखे रहते हैं। कभी ऐसा होता है जैसे कभी फ़ोटो मांगने लगे तो मैं फटाक से इसमें से निकाल के दे देती हूँ, या मेरा कवर्ड में रखे रहते हैं लोग। तो गाइस ये इधर मैंने इस तरह से अपनी ये बिंदी इसमें लगा दी है, और जो डेली यूज़ की बिंदी वो मैंने आपको दिखाई थी, वो कंडी में रखे रहती हैं, तो उनको मैं लगा लेती हूँ इसमें से निकाल के, और बाकी ये नीचे वाले कवर्ड में रखी रहती है। ओके गाइस, तो अब 6:15 हो रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद फिर मैं अपना शाम का दीपक जलाऊंगी, पूजा करूंगी। ओके गाइस, और इधर मैं अभी तन्मय को बुला के तन्मय से मिलवाती हूँ, हाय हेलो करेगा, क्योंकि वो देख रहा है मेरी तरफ कि मम्मी मुझे बुलाओ। ओके गाइस, अभी बुलाती हूँ। ओके, तो तन्मय आ गया, और तन्मय अब कर रहा, मतलब वही वाली बात है कि जितना मोबाइल पे ध्यान देते हैं उतना पढ़ाई पे तो अच्छे से पढ़ भी लेंगे, लेकिन इनका थोड़ा सा मार पिटाई करके तब बैठाना पड़ता है। और खुशी में ये निशान जो आपको ये दिखता है, तो ये वाला निशान मेरा, इससे ये जो सब्ज़ी बना रही थी एक बार में, तो वो उसको जैसे देखते हैं ना सब्ज़ी को चेक करके, तो उसकी जो उबाल होता है, तो उबाल की जो छीट वीट होती है, तो वो मेरे सीधा के यहाँ पड़ी थी, जब तो मुझे मालूम नहीं पड़ी। फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद मुझे लगा कि ये पता नहीं किस चीज़ का निशान आ रहा है, ये क्योंकि पिंपल का भी नहीं है। जब मुझे ध्यान आया रही हाँ तो ये छीट पड़ी थी, क्योंकि ये बहुत बेकार सा लगने लगा। मैंने उस टाइम अगर मैं गोले का तेल, नारियल का तेल लगा लेती तो मुझे इतना मतलब थोड़ा महसूस नहीं देता, हल्का होता तो, लेकिन ये निशान सबसे अलग दिखता है मेरा। तो ये कभी भी मैं अगर खाना बनाती हूँ ना, या तो मेरा सीधा हाथों पे छीट पड़ेंगी, मतलब कुछ ना कुछ होता है ज़रूर, ये हाथों पे ये छीट पड़ी हुई है। तो ऐसी कभी कुछ मतलब कि सब्ज़ी बनाते में भी ये छीट पड़ गई थी, तो यहाँ सीधा इस पर, क्योंकि आप अगर कुछ भी फ्राई का काम करो, कुछ भी करो, या तो हाथ जल जाए, कोई नहीं, वो तो होता ही रहता है लेडीज़ का, कि किचन में काम करेगी तो ये काम तो छोटे मोटे होते ही रहते हैं जलने कटने के। लेकिन जो फेस पे आके पड़ता है ना, ये थोड़ा सा बेकार लगता है। तो ये फेस पे मेरे निशान पड़ गया, इसी वजह से थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन पिंपल का भी तो होता है, तो वो निशान पड़ जाता है, इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन ये इसका अलग दिख रहा है। तो ठीक है, चलो छोड़ो, अब तन्मय बेटा वहाँ बैठो, इसी पढ़ाई। और अब खुशी इसको पढ़ाने के बाद अपना ये भी थोड़ा पढ़ेगी, क्योंकि अब बेशक आप मतलब बच्चे घर में बैठे हुए हैं, लेकिन यह है कि उनका रूटीन थोड़ा सा भी गड़बड़ा गया है। लेकिन हमें ये कहना है कि मार पिटाई करके डांट के बैठाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का ज़्यादा खेल में ध्यान होता है, मोबाइल टीवी में इतना पढ़ाई में ध्यान नहीं होता उनका। चलिए,
अब मैं भी इस टाइम अपना शाम का ड्यूटी पकड़ती हूँ और उसके बाद अपना जो मेरे 2-4 कपड़े पड़े हैं उनको मैं करूँगी प्रेस। ओके गाइस, तो कल कपड़े जो धोए थे ना मैंने, आधी तो कल धूप नहीं निकली थी, कल थोड़ी बहुत बारिश पड़ी है और फिर घटा रही है, लेकिन धूप नहीं निकली। शाम के टाइम निकली थी, मैंने जान के नहीं सुखाया, मैंने कहा पता नहीं लगता ना यहाँ अगर बारिश पड़ेगी ना तो आवाज़ से पता पड़ जाएगा, लेकिन वैसे नहीं मालूम पड़ेगा। तो अब मैंने कपड़े आधे तो नीचे इसी फ्लोर वाले पे सुखा दिए तार पे ही, और आधे मैंने यहीं फैला दिए थे, तो सूखे जहाँ तक करके ऐसे सूख गए थे, और जो गीले थे वो आज मैंने फैला दिए। और गाइस फिर अब इसके बाद मैं करूँगी कपड़ों पे मतलब पूरे करने के बाद प्रेस करूँगी, उसके बाद फिर उसके बाद करूँगी अपना खाने वाने की, मतलब रात के डिनर की तैयारी हुई। बस मुझे अब कढ़ी भी फ्राई करनी है और रोटी बनानी है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं अपना शाम का वही रूटीन। ओके, तो देखिए ये मेहंदी मतलब जिस टाइम लगाओ तो उस टाइम तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब ये छुटती है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कि ज़रा पहले जो मेहंदी होती थी हम खुली मेहंदी लगाया करते थे, तो उनमें क्या होता था कि वो मेहंदी ऐसा नहीं, वो तो धीरे धीरे आराम से ऐसे छुटती थी कि उसमें पता भी नहीं लगता था। लेकिन चाहे वो हरी मेहंदी हो या ये तो रेड मेहंदी है, तो अब वो छुटती है ऐसा जैसे एक खाल छुटती है ना, इस तरह से मेहंदी छुटती है, तो बाद में बड़ी बेकार सी लगने लगती है। अगर अब ये आगे से तो ये तो छूट गई, क्योंकि बर्तन वर्तन साफ़ करते रहते हैं तो उससे थोड़ा सा छूट गई है, और ये पीछे से रह रही है यहाँ से। तो चलिए सभी लोग का यहीं एंड करती हूँ, अगले व्लॉग ये वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाय।